अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर क्लास 9 देख सकते हैं। यहाँ पर क्लास 9 का आपको मैं अभी तैयारी करवाऊंगा, जो कि आप लोग यदि मेरा वीडियो को पूरा देखेंगे तो प्रश्न जो है एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है गणित का। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग अभी चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 को हम लोग देखेंगे, जो कि अध्याय 1 हमारे क्या है, संख्या पद्धति। इसके हम लोग जितने भी प्रकार के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस आपको मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूँ, है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग पहले से एकदम बढ़िया से आप लोग बैठ जाइए एक जगह पर, कॉपी कलम ले लीजिए, जहाँ जहाँ आपको लिखने की आवश्यकता होगी आप वहाँ पर लिखेंगे। सही प्रश्नों को आप चाहे तो पोज करके सभी प्रश्नों को लिख सकते हैं। ठीक है, आप बस सभी वीडियो को देखें, मेरे चैनल के साथ बने रहें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप भी अपने मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िए और सभी को इस चैनल के साथ पढ़िए अच्छे तरीक़े से। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ये पूछा गया, निम्न में कौन परिमेय संख्या होता है। अच्छा, आपको परिमेय संख्या का डिफिनेशन पता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जो बेसिक लेवल का, जो यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते वे भी यहाँ पर सीख जाएंगे, है ना। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे आप लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और Q बराबर जो है, ये Q बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P और Q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जीरो क्या एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल हाँ है, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बी वाला हमारा √2 ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, पाई हमारा परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर पूछा रहता है 22/7 तो आप लोग बोलते हैं कि 22/7 हमारा एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और यदि पूछा रहेगा पाई तो पाई हमारा एक परिमेय संख्या नहीं है, काहे कि पाई जो है इसका अनडिफाइंड मान आता है। ठीक है, याद रखिएगा। डी हमारे इनमें कोई नहीं, तो यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। इसका हमारा ए ऑप्शन जो यहाँ पर सही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जीरो को आप लोग लिख सकते हैं ना। जीरो देखिए, जैसे जीरो था, जीरो के नीचे कुछ नहीं, मतलब एक तो लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर Q बराबर तो ये 0 नहीं है, Q बराबर तो ये 0 नहीं है ना। तो इसलिए हमारी ये वाला क्या हो जाएगा, 0 एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन 0/1 यदि रहता, यदि यहाँ पर 0/1 तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, मतलब 0 परिमेय संख्या। यदि यहाँ पर रहता है 1/0 तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 2 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा बोला गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ये यहाँ पर बोला गया है। देखिए √2 का मान जो है अनडिफाइंड आता है। यहाँ पर हमारे क्या √23, यहाँ पर देखिए √225, आप लोग 225 का मान आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। √225 मतलब कितना होता है, देखिए √225 का मान कितना होता है आप लोग बताइए। 15 का स्क्वायर कितना होता है, √200 मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो यदि यहाँ पर हमारा √225 लिखा गया है, इस √225 को आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं √15 × 15, तो 15 जोड़ा निकल गया, तो एक हमारा 15 बाहर निकल गया, यानी कि √225 का मान कितना हो गया, 15 हो गया। तो यानी कि √225 हमारे क्या है, एक परिमेय संख्या है। √16 क्या है, √16 का मतलब कितना हो जाएगी, 4। हमारी ये वाला क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से याद रखिएगा। √9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। देखिए 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। वही बात फिर से, परिमेय संख्या कौन सा है। देखिए किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या, जैसे कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या, किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ा जाता है, चाहे वह परिमेय संख्या हो, जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, तो वह हमारा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। इसका प्रूफ करना आपको क्लास 10 में सिखाया जाएगा। ठीक है, देखिए तो यानी कि यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नीचे √2 है, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए 2π, पाई हमारे क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए टोटल क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा है ये वाला कितना है, 2√7/7 √7 है। ठीक है, √7 कट जाएगा, कितना आएगा, 2/7। 2/7 हमारे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, और 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसमें से कौन परिमेय संख्या आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, आपको मैंने इतने बार समझाया। यहाँ पर 1/2 क्या हो जाएगी, हमारे एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ये P/Q के रूप में है, और P और Q दोनों एक पूर्णांक है, और Q बराबर तो 0 नहीं है, नीचे तो 2 है, यानी कि 1/2 हमारी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक परिमेय संख्या हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर यहाँ पर है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए √4 आपको मैंने बताया, अभी कुछ देर पहले बताया। √4 का मतलब देखिए, √16 का मतलब आपको मैंने बताया। √16 का मतलब कितना होता है, 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 16, यानी कि √16 जो है ये हमारे कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। √9 का मान कितना होता है, 3 होता है कि नहीं।
ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए √4 का मतलब कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी कि ये हमारे का जो परिमेय संख्या, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर यहाँ पर है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसमें से आपको बताना है कौन जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए √3 हमारे एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है अपरिमेय संख्या। देखिए 4/0, नीचे 0 है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाए, अपरिमेय संख्या। और डी वाला देखिए 0/4, देखिए नीचे तो 0 नहीं है, मतलब क्यू तो 0 नहीं है, मतलब ये वाला है हमारे क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा 7 नंबर प्रश्न है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस 7 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है हमारा कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या बोला गया है अपरिमेय संख्या। देखिए आप लोग यहाँ पर पढ़े हैं कि ये वाला हमारी क्या एक परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पर कितना लिखा है 3.14। ठीक है, अब देखिए दशमलव को उड़ा दीजिए तो नीचे कितना है 1, दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ पर कितना 2 जीरो बैठेगा। तो यहाँ पर हमारे कितना निकल गया 314/100। ये तो हमारे एक परिमेय संख्या पी वाई के रूप में लिख रहे हैं, क्यू बराबर तो 0 नहीं है, मतलब ये हमारे क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए ये सब आप लोग प्रूफ करना सीखे हैं क्लास 9 में, आपको मैंने बताया। यदि आप वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा। ये भी हमारे क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी हमारे क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला देखिए, ये वाला क्यों परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 4 और 1 4 1 4 1 4 बार बार हमारा आ रहा है। ठीक है, तो इसे आप लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई के रूप में लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन भी था, इसका क्वेश्चन भी आप लोग बनाए होंगे, है ना, इसे भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 के ऊपर बार है, मतलब यहाँ पर जो है 1 लिखिए, दशमलव के बाद 1 है, उसके बाद 4 4 4 4 4 4 करके आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ हमारा अजीब नंबर है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 4, फिर हमारा 1 1 4, फिर हमारा 3 को 1 4, फिर हमारा 4 को 1 4, मतलब यहाँ पर जो है ये अनवसानी अनावृत्ति है। क्या है अनवसानी अनावृत्ति, तो इसी को हम लोग अशांत कहते हैं, अनवसानी अनावृत्ति। यानी कि ये वाला हमारी क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह क्या है अपरिमेय संख्या, समझ आ गया आपको। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या बताना है आपको अपरिमेय संख्या। 0 क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा, 1 भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, 2 भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन √2 हमारी क्या होगा अपरिमेय संख्या। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। ये रहा आपका सुंदर सा प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। और 9 नंबर यहाँ पर है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। क्या बताना है आपको अपरिमेय संख्या बताना है। ठीक है, एक अपरिमेय। देखिए 3 हमारे क्या परिमेय संख्या, 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, यानी कि 3/1 हम लोग लिख सकते हैं, इसके भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, है ना, पी बाई के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो यानी पी बाई क्यू, ये हमारे क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ये वाला भी क्या एक परिमेय संख्या। √4 का मतलब कितना होगा 2, मतलब ये एक परिमेय संख्या, लेकिन पाई हमारे क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या बताना अपरिमेय संख्या। ठीक है, √49 का मतलब कितना होता है 7 7 49, मतलब 7 होगा। ठीक है, देखिए √9/16 है, तो देखिए ये रूट जो है ना √9/16 जो है इस प्रकार से, तो ये रूट जो है 9 के लिए भी है 16 के लिए भी है, यानी कि यहाँ पर √9/√16। ठीक है, और √9 का मतलब कितना होता है, √9 का मतलब होता है 3, और √16 का मतलब कितना होता है 4, 4 16 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3/4 3/4 हमारे क्या एक परिमेय संख्या है, मतलब ये वाला हमारी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ पर कितना √20/√5 है। ठीक है, √20/√5 है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जैसे देखिए √20/√5, आप लोग रूट का भाग जानते हैं ना, ऐसा है ना √20/√5 है। चले ऐसे है, देखिए यहाँ पर जब रूट में रहे दोनों चंद तो ये काट देना आपको, देखिए रूट के अंदर है इसीलिए 5 × 5 5 चौके 20, यानी कि यहाँ पर हमारे कितना आएगा √4/√1 आएगा। ठीक है, √1 नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, यहाँ पर कट गया था ये वाला। ठीक है, तो √4 का मतलब कितना हो गया 2, और √1 का मतलब कितना होता है 1 होता है, √1 का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा 2/1 ये वाला क्या हो जाएगा हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा, नीचे 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगी अपरिमेय संख्या √5 हमारे क्या अपरिमेय संख्या, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 11 नंबर देख सकते हैं आप लोग, 11 नंबर प्रश्न। और 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया हमारा, निम्न में देख सकते हैं निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में क्या लिखा है √2.1/4 लिखा गया। ठीक है, तो ये हमारे कितना 4 दूनी 8, 8 कितना हो जाएगा 9, 9/4 होगा। ठीक है, यानी कि √9/√4, √9 का मतलब कितना होगा 3, और √4 का मतलब कितना होगा 2, मतलब ये एक क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। बना के दिखाना होगा क्या, देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा √2.1/4 है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है सबसे पहले गुना किया जाता है, तो यहाँ पर हमारे कितना हो जाएगा √4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 कितना हो
जाएगा 9, 9/4 आएगा। √9 का मतलब कितना होता है 3, और √4 का मतलब कितना हो जाएगा, रूट दोनों के लिए, ठीक है 2 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। √1/4, तो √1 का मतलब कितना होगा 1, और √4 का मतलब कितना होगा 2, मतलब 1/2 हमारी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। √4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसका मतलब कितना होगा 2, तो परिमेय संख्या। ये वाला देखिए हमारा एक अपरिमेय संख्या, क्यों अपरिमेय संख्या, चलिए आपको मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे कितना √2 गुना 1/4 था, ये था ना, √2 गुना 1/4, ठीक है। देखिए ये वाला कट जा रहा है, 2 एकम 2 दूनी 4, तो हमारा कितना है 1/2, देखिए तो हमारा कितना है 1/2, √1/2 आया, ठीक है। √1 का मान तो 1 हो गया, लेकिन √2 तो रह गया अभी, है ना, यानी कि हमारा √1 का मान कितना हुआ 1, और √2 का मतलब कितना हुआ √2 ही रहा, ठीक है। तो यानी कि 1/√2, √2 जो है एक हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है, मतलब ये वाला हमारी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 12 नंबर। चलिए तो देख सकते हैं आप सभी प्रश्नों को आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर जो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। देखिए 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, क्या बताना है आपको, अपरिमेय संख्या। √9 का मतलब कितना हुआ 3, मतलब ये एक परिमेय संख्या होगा। √16 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या, इसका मतलब 4। √25 का मतलब कितना 25 मतलब 5 होगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √7 हमारे क्या होगी, अपरिमेय संख्या, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या होगा, ठीक है। परिमेय संख्या तो 0 ही क्या है, एक परिमेय संख्या, बाद में सभी क्या है अपरिमेय संख्या। ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। तो ये देखते हैं आप लोग यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए देखिए 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या -1 और 0 के बीच स्थित है। -1 और 0 के बीच स्थित है, आपको बताना है, ठीक है। -1 और 0, देखिए जब ऐसा प्रश्न जब रहे तो सबसे पहले आप सभी को डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कर करके देखिए आपको तुरंत पता चल जाएगा आंसर। इसे चलिए एगो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए डी वाला, देखिए डी को समझाऊंगा तो सभी आप समझ जाएंगे। यहाँ पर कितना है, जैसे कि इसको भी समझा सकते हैं, इसको भी समझा सकते हैं। देखिए 3/2 है यहाँ पर, 3/2, तो इसका हमारा कितना हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 3/2 लिखा था ना, 3/2 लिखा था, तो मतलब कितना हो जाएगी 2 भाग करते, 3 को 2 से भाग करना है, 2 एकम कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी, एक बचेगा, पॉइंट को 0 ले तो हमारे 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 1.5 आएगा। कितना आएगा 1.5। देखिए 1.5 जो है -1 और 0 के बीच नहीं है ना, 1.5। जैसे कि आप लोग परिमेय, आप लोग संख्या रेखा पढ़े हैं ना, संख्या रेखा इधर हमारे कितना हो जाएगा -1, इधर कितना जाएगा 0, इधर कितना जाएगा 1, ये हमारे कितना आया था 1.5 आया था। 1.5 तो ये ज़्यादा हो गया, और हमें बताना है -1 और 0 के बीच बताना है, मतलब ये तो होगा नहीं। इसी प्रकार से आप सभी में जाँच करिएगा। इसमें जब आप लोग जाँच कीजिएगा तो हमारे -9 कितना है 10 है, -9/10। चलिए इसको आपको मैं जांच करके बताता हूँ, ठीक है। इसका कितना आता है देखिए तो यहाँ पर कितना है 10 है भागा 9 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगी हमारी 10 भागा 9, दशमलव लेके करके 0 बैठा देंगे, दशमलव के पीछे दशमलव आगे कुछ नहीं, मतलब एक 0 तो रहता है ना। 10 में कितना होगी 90, मतलब कि 0.9 आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ पर हमारा माइनस था, मतलब हमारा आ गया -0.9। अब देखिए -0.9 जो है ये यहाँ पर देखिए हमारा कुछ यहाँ पर होगा 0.9 होगा कि नहीं, -0.9 है ना, मतलब इधर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे क्या हो गया बीच में हो गया, इस हिसाब से यहाँ पर जो है हमारा ए वाला ऑप्शन जो है सही है। समझ में आ गया आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच है। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर जांच कर सकते हैं, इसी प्रकार से जांच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3/2 है, ठीक है 3/2, तो 3/2 यहाँ पर 3/2 लिखा गया है ना, तो इसको तो मैंने जांच करके बताया। तो यहाँ पर देना जी 3 को 2 से भाग करना है, 2 एकम 2 बचे, 2 एकम 2 लिए, एक बचा, पॉइंट लेके 0 लिए, 2 पंचे कितना होगा 10, यानी कि 1.5। तो देखिए 1.5 जो है 1 और 2 के बीच में है, 1.5 मतलब 1.5 हुआ, ठीक है, 1 और 2 के बीच में है, तो इस हिसाब से हमारी क्या हो जाएगी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा। ये सब भी आप लोग जांच करके देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 16 नंबर को। 16 नंबर यहाँ पर हमारा था, निम्न में से कौन जो है परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। बहुत आसान है, देखिए 3 और 4 के बीच आपको बताना है, 3 और 4 के बीच कौन सा स्थित होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग काम ऊपर में किए तो वैसे यहाँ पर करना है। देखिए 7/2, 7/2 मतलब कितना 2, यहाँ पर जो 7 को क्या करना है 2 से भाग कर देना है, ठीक है। देखिए द्वितीय कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी, एक बचेगा, पॉइंट लेके 0 लेंगे, यानी कि हमारा 3.5 आएगा। कितना आएगा 3.5। तो देखिए 3.5 जो 3 और 4 के बीच में है, इस हिसाब से हमारे क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर हमारे 1/3 और 1/2 के बीच आपको बताना है, 1/3 और 1/2 के बीच बताना है। तो सबसे पहले 1/3 का मतलब कितना होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना है
3 और 1 को मतलब 3 से भाग कर देना है, ठीक है। तो हम लोग 0 पॉइंट लेकर के 1 जीरो बैठा सकते हैं, यानी कि 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगी। मतलब इसी प्रकार से फिर 1 बचेगा, मतलब 3 3 3 3 3 आएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो है हमारा 0.3 और 3 के ऊपर बार है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 3 3 3 आते रह रहा है, 3 3 3 3 आ रहा है, तो क्या इसको हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू मान सकते हैं 0.34, ठीक है। आ रहा है बार बार आ रहा है, तो एक बढ़ा करके आपको मान लेना है, ठीक है। तो ये हमारे क्या जो है 0.34, मतलब यहाँ पर जो है अप्रॉक्स मान हमारा आया 0.34 और 1/2 का मतलब कितना हो जाएगी, देखिए 1/2। तो यहाँ पर देखिए 10 लेकर के 0 बैठाना है, 2 पंचे कितना 0.5, कितना है हमारा 0.5 आया, 0.5, ठीक है। तो ये देखिए हमारा 0.5 और ये हमारे कितना 0.34, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सभी को भाग करके देखिए। तो यहाँ पर जब आपको ये वाला सी वाला को आपको मैं करके दिखाता हूँ और एक को करके दिखाता हूँ, पहले ए को देख लीजिए। ए में हमारे कितना 1/5 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 मतलब कि 1 को 5 से भाग करना है, ठीक है। यही ना कहा गया 0. देखिए पॉइंट लेकर के 1 जीरो बैठा दिए, पॉइंट के पहले कुछ नहीं होता है, 0 रहता है, 5 में कितना हो जाए 10, तो हमारे कितना है 0.2, कितना है 0.2 आया, ठीक है। और यह देखिए 0.2 तो इससे छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया, मतलब ये 0.2 तो होगा नहीं, मतलब 1/5 नहीं होगा। इसी प्रकार से आप सभी को जांच कीजिए और जब आप लोग यहाँ पर सी वाला को जांच कीजिएगा तो हमारे कितना आएगा, चलिए आपको मैं जांच करके दिखाता हूँ। सी में कितना लिखा 5/12 लिखा, मतलब 5 को 12 से क्या करना है, भाग कर देना है। चलिए 10 लेके 0 ले लिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, 10 लेके 0 लिए, 12 के पहरा पढ़ना है, 12 का पढ़ा पढ़ना है, 12 4 48, कितना होता है 12 4 48 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 2, ठीक है। पॉइंट तो बैठा है तो 0 हम लोग बैठा सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे कितना हो जाएगी, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 एकम 12, यानी कि हमारे अप्रोक्स यहाँ पर मान लीजिए 0.41 आया, ठीक है। 0.41 देखिए 0.4, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा 0.3 से 0.5, 0.3 से 0.5 तक लेना था और ये हमारे कितना है 0.4 आया, 0.4 आया है ना। 0.4 क्या है, इसके बीच में है कि नहीं। तो इस हिसाब से हमारे क्या हो जाएगी सी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर बिल्कुल सही, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। अब आप लोग यहाँ पर 18 नंबर देख सकते हैं। 18 नंबर देखिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है। इसी प्रकार से आपको निकालना तो मैंने सिखा दिए, आप लोग निकाल के देखिए। सी वाला हमारा आएगा 7/10 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 19 नंबर आपको बनाना है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या, देखिए आपको ये निकालना है एक बार, ठीक है। निकाल करके बताना, यदि नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलेगा ऐसा जरूर मिल जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही आएगा। अगला हमारे क्या 19 नंबर यहाँ पर है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 1/4 और 1/2 के बीच स्थित है। बहुत आसान, इसको भी जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी प्रकार करना है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार के इसी टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। अगला देखिए 20 नंबर। अब आप लोग यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं ना। देखिए 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर हमारा है √2 एवं √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब क्या होता है, जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और q बराबर यहाँ पर जो 0 हो सकता है, तब हमारे क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक। देखिए तो यहाँ पर बोला था अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन को आप लोग देखिए, √2 × √3 मतलब कितना होगा √6, और √6 का वैल्यू, सबसे पहले आप √2 का मान जान लीजिए। √2 का मतलब √2 का मान अप्रॉक्स कितना आता है, √2 का मान आता है 1.4142135623 और भी आता है, ठीक है। तो अप्रॉक्स हम लोग √2 को हम लोग मान सकते हैं 1.4, ठीक है। उसी प्रकार √3 को आप लोग देख लीजिए, √3 का वैल्यू जो होता है 1 हमारा 7320508075, ऐसे अप्रॉक्स इसका वैल्यू आता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको मतलब और भी आता है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.7, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो हो जाए √2 × √3 जो है वे हमारा मल्टीप्लाई होकर √6 हो जाएगा, और √6 का मान जो है वे कितना होता है, √6 का वैल्यू होता है हमारा 2.44948974। यदि आप लोग इसे अप्रॉक्स मानेंगे तो 2.4, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपको सभी का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए इसमें आप लोग यदि 1.4 में 1.7, यहाँ पर क्या करना, 1.4 और 1.7 के बीच हमारा 2.4 तो आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। इसी कारण से हमारा ये तो होगा नहीं, ठीक है, होगा नहीं। लेकिन एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ अपरिमेय संख्या ही बोला गया था, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है। और ये तो खैर हमारे एक परिमेय संख्या, ये वाला भी क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए किसी भी अपरिमेय संख्या जोड़ा जाता है, भाग किया जाता है, कितनों से भाग करेंगे तो हमारा वे क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यानी कि यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। याद रखिए 20 का हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वे बिल्कुल सही है।
समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो अभी के हम लोग इस वीडियो पर इतना ही रहने देते हैं, और भी बहुत सारे वीडियो आने बाकी हैं, है ना, ताकि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल के साथ जुड़े रहिए। सभी प्रश्नों को आपको मैं बेहतरीन तरीके से बताऊंगा जैसे आपको मैंने बताया, ठीक है। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।